नमस्कार, मैं कंचन नौटियाल। स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो एबीसी ऑफ स्टॉक मार्केट में, जहां पे हम समझते हैं एबीसी यानी वोकैबुलरी ऑफ स्टॉक मार्केट, वो भी एक सिंपल और साधारण तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं आज के खास मेहमान अंकुर जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम। सर, जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो बहुत सारी वोकैबुलरी हमारे पास आती है, लेकिन उसमें से बहुत सारी वोकैबुलरी ऐसी होती है जो हमें समझ नहीं आती है। तो जो गेस्ट की जो हमारी डिमांड है वो आईपीओ। एक्चुअल में ये आईपीओ हम न्यूज में भी सुनते हैं कि आईपीओ आने वाला है, इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है, या ये कंपनी अब आने वाली है आईपीओ में। एक्चुअल में इस आईपीओ का मतलब होता क्या है? देखिए, वैसे आईपीओ एक ऐसा वर्ड हो गया आजकल जो बहुत ही फ्रेंजी में है। हर व्यक्ति के जुबान पे रहता है ये नाम, और पर्टिकुलरली अभी लास्ट कोविड के रनअप के दौरान जिस हिसाब से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट ने आईपीओ को आते हुए देखा है, तो एक बहुत ही फ्रेंजीड वर्ड हो गया है। सबकी उत्सुकता रहती है कि आईपीओ एक्चुअली होता क्या है। अगर मैं इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म को क्या कहते हैं, अगर मैं इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करूं तो दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब इसको सीधे सरल शब्दों में समझ लेते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब क्या होता है। आप ऐसा मान के चलिए कि सपोज मैं एक व्यवसायी हूं, मेरे पास एक मिल है जिसमें मैं 100 मशीनें लगा चुका हूं। वो 100 मशीनों पे जो खर्च था, पैसा खर्च करना था, वो करीब 1 लाख रुपए का था, और उतनी ही पूंजी मेरे पास थी। तो 1 लाख की पूंजी से मैंने 100 मशीन लगा के अपना व्यवसाय खड़ा कर लिया। अब मेरा व्यवसाय बेहतरीन तरीके से चल रहा है और मुझे और पूंजी की आवश्यकता है, बिकॉज मेरे पास जो कस्टमर की डिमांड है वो बहुत अच्छी आ रही है। तो इस रूप में अपने जो स्केलिंग कैपेसिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए, यानी कि डिमांड को मीट करने के लिए मुझे और फंड्स चाहिए, और पूंजी चाहिए, जिस वजह से मैं फर्दर मशीन्स खरीद के, फर्दर कैपिटल एक्सपेंडिचर करके अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकूं। तो वहां मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक कि या तो मैं एक बैंक में जाके लोन लूं जिसपे मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दूसरा कि मैं अपना सेबी के थ्रू एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जनता की भागीदारी को अपनी कंपनी में सुनिश्चित करूं, और वहां से एक इंटरेस्ट फ्री पैसा उठा के अपनी कंपनी को लिस्ट करके अपने कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें से थोड़ी भागीदारी डिविडेंड के रूप में जनता को वापस दे दूं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी को हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, क्योंकि कंपनी इनिशियल मतलब पहली बार, पब्लिक मतलब जनता को, और ऑफरिंग मतलब प्रस्ताव। तो इसका मतलब हो गया कि जब कोई कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट ओनरशिप से हटके लिस्टेड स्पेस में यानी स्टॉक एक्सचेंज पे आती है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी इक्विटी की भागीदारी जनता के हाथ में देती है, इस वादे के साथ कि वो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी, अच्छी सेल्स ग्रोथ डिलीवर करेगी, और आने वाले लाभ, आने वाले प्रॉफिट में से कुछ लाभांश यानी कि डिविडेंड अपने जनता को देगी। इसके अलावा शेयर प्राइस का ग्रोथ भी उसको देखने को मिलेगा यदि कंपनी फंडामेंटली अच्छा परफॉर्म करती है। तो ये जो आईपीओ है, इसका सीधा सरल मतलब ये है कि एक प्राइवेट कंपनी जिसकी ओनरशिप पहले किसी एक व्यक्ति या समूह के पास थी, अब वो जनता की भागीदारी के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस को हिट करने वाला है। तो ये है आईपीओ। सर, जैसे कि आपने हमें बताया कि आईपीओ होता है कि कोई भी प्राइवेट जो कंपनी है वो अब पब्लिक में आने वाली है, अभी उसने एक प्रस्ताव दिया है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। जैसे सर, इसमें हमें एक चीज और पूछनी है कि जैसे अगर किसी भी कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक में आना है तो उसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन होती होगी जो कंपनी को फॉलो करनी होती होगी। वो किस तरीके की टर्म्स एंड कंडीशन होती है? देखिए, इसमें क्या होता है, जब कंपनी को आईपीओ लाना होता है तो वो अपने मर्चेंट बैंकर्स अपॉइंट करती है। उसके बाद एक प्रोसेस होता है जो सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर करते हैं, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो ड्राफ्ट डीआरएचपी सेबी को सबमिट किया जाता है। वहां पे कंपनी के फाइनेंशियल्स, उसकी पूंजी की लागत, उसको कितना रिक्वायरमेंट है फंड्स का, वो सब एनालाइज करते हुए ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि वो कितनी स्टेक बेचना चाहती है, किस प्राइस पे बेचना चाहती है, और लिस्टेड स्पेस में यानी कि उसी सेगमेंट में काम करने वाले बाकी कंपनीज का क्या परफॉर्मेंस है, क्या उनका डिलीवरीज हैं। तो वहां पे सेबी जब इसको अप्रूवल देती है तो ये ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आरएचपी के नाम से मार्केट में आता है, और मर्चेंट बैंकर्स का ये काम होता है कि वो कंपनी को, आईपीओ को सक्सेसफुल बनाए। इस दौरान एक रजिस्ट्रार भी होता है जो इनकी एंट्रीज यानी बुक कीपिंग का काम करता है। उस रजिस्ट्रार का काम ये होता है कि जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, सपोज रिटेल इन्वेस्टर्स, एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स मैं कंपनी में निवेश करना चाहता हूं, तो वो सारे रिकॉर्ड्स ऐसी एप्लीकेशंस का अपने पास रखते हैं, और उसके बाद मर्चेंट बैंक के साथ कंसल्टेशन में इसका अलॉटमेंट पे निष्कर्ष निकालते हैं कि किसको आईपीओ अलॉट होना है, किसको आईपीओ अलॉट नहीं होना है। तो एक लॉटरी सिस्टम के थ्रू किया जाता है।
सर मतलब किसी भी कंपनी को अगर कभी भी स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्टेड कराना है तो उसे आईपीओ से होके गुजरना ही पड़ेगा, राइट? जी हाँ, आईपीओ वो पहला कदम है, इनिशियल पब्लिक ऑफर वो पहला कदम है कि लिस्टेड स्पेस में आने के लिए कंपनी को आईपीओ लेके आना पड़ेगा। इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी टर्म्स हो जाती हैं, जैसे आईपीओ के साथ एक ओएफएस भी आता है, बट आई थिंक वो हम एक सेपरेट सेगमेंट में कवर कर सकते हैं, बिकॉज ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं जो एज अ रिटेल निवेशक मुझे देखने चाहिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, कि कहीं ओएफएस तो नहीं है, अगर ओएफएस है तो कितना ओएफएस है, क्या कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं सारी हिस्सेदारी बेच के जाना चाहते हैं। तो ये सब कुछ चेक पॉइंट्स हैं जो आईपीओ में एप्लीकेशन डालने से पहले ध्यान रखना होता है। बहुत शुक्रिया अंकुर जी हमें समझाने के लिए कि आखिर में आईपीओ होता क्या है। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। तो आज की क्लास में हमने जाना कि आखिर आईपीओ होता क्या है। ऐसे ही अलग अलग अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे शो एबीसी ऑफ स्टॉक मार्केट के साथ। धन्यवाद।